So class 12C, today third chapter I will discuss. So question number 13, ठीक है. So question number 13, chapter 3rd, admission. Yeah, question number 13, practical question. ठीक है. So question number 13 is A, B, C, D are partners sharing profits and losses in the ratio 36, 24, 20 and 20 respectively. E joins the partnership for 20% share. यानी जो E है, E as a new partner. Clear? E as a new partner. What is the ratio of E? 20%. 20% means 20 by 100. 20 when the 20 or 25 the 100. Clear? So the ratio of E is 1 by 5. Clear? So 20% means 20 by 100. It means 1 by 5. E joined by 1 by 5. So next thing, A, B, C, D would in future profits among themselves 3 by 10, 4 by 10, 2 by 10 and 1 by 10. A, B, C, D future profits. क्लियर? इसमें दो तरीके का प्रॉफिट दिया है, 3 by 10, 4 by 10 and 2 by 10, 1 by 10. एक रेशियो और दिया है 36, 24, 20 एंड 20. 36, 24, 20 एंड 20. यहाँ भी ए बी सी डी है और यहाँ भी ए बी सी डी. बाद वाला जो है वो ए बी सी डी है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला. ठीक है, तो फर्स्ट वाले को ऐसे जब क्वेश्चन आएगा चेक कर लेना कि ए बी सी डी पार्टनर है जिनका रेशियो है 36, 24, 20, 20 और ई ज्वाइन करता है 20% के लिए, तो आप निकाल लीजिएगा 20 by 100. इट मीन्स 1 by 5 के लिए ई ज्वाइन करता है. ठीक है, सो ये जब यहाँ पे एक और रेशियो दिया है ए बी सी डी, तो यहाँ पे अगर ई लिखा होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, सो हम जो ओल्ड रेशियो होगा वो हम किसको मानेंगे? 3 by 10, 4 by 10, 2 by 10 एंड 1. याद रखना, दो रेशियो दिया हो और दोनों रेशियो ओल्ड पार्टनर्स के हो, न्यू पार्टनर्स के, तो जो बाद वाला होगा वही ओल्ड रेशियो होगा. ठीक है, ई एज अ न्यू पार्टनर 20% फॉर 1/5 शेयर. अब इस केस में करना क्या है? सबसे पहली चीज, ना तो एक्वायरिंग है ना तो सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ कह रहा है. सीधा सीधा एक मतलब है, जब कुछ भी ना कहे क्वेश्चन में तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे या रिमेनिंग शेयर निकालेंगे. ठीक, तो टोटल शेयर 1 minus 1 by 5, इट मीन्स 5 1 जा 5, इट मीन्स 4 by 5. क्लियर? सो रिमेनिंग शेयर, ये किसका शेयर है? जिसमें से 1 by 5 इसका है, तो ये 4 by 5 किसका है? इन चारों का. ठीक है, तो ए शेयर, A's share is equal to 4 by 5 of 3 by 10. B's share 4 by 5 of 4 by 10. C's share 4 by 5 of 2 by 10 and D's share, D का शेयर 4 by 5 of 1 by 10. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ए बी सी डी क्वेश्चन में दिया था. ठीक है, अब हमने रिमेनिंग शेयर निकाल दिया 4 by 5. कुछ भी नहीं दिया हो तो सीधा कुछ नहीं करना है, जितना है उससे मल्टीपल करते चलेगा. ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या था, यानी 4 3 जा 12. ठीक है, 4 3 जा 12, तो 12 by 50, 16 by 50, 8 by 50, 4,
4/50। ठीक है, क्वेश्चन में ए 12/50, बी 16/50, ए सी 8/50 एंड डी 4/50। नाउ ई का शेयर कैसे निकालोगे? ई इज शेयर 1/5 दिया है, सबका डिनोमिनेटर 50 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा, तो 10/50 होता है। ठीक है, सो द आंसर दिया है 6:8:4:2:5 और हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 12, 16, 8, 4 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A is to B is to C is to D is to E। तो आप देखिए 12, 16, 8, 4 एंड 10। शॉर्ट कर लो इसको, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? So the question number 13 has done. So you have to write fast. चलिए क्लास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। इट मींस 4/9, 3/9, 2/9। They admitted Mr. D for 1/9 share. Clear? It is agreed that A would retain his original share, यानी A के शेयर में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो B और C के शेयर में होगा। ठीक है, जैसा है एज इट इज छोड़ दीजिएगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 50। ठीक, एक बार फिर हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. They admitted Mr. D for 1/9 share. It has agreed that A would retain his original share. Calculate the new profit sharing ratio. यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं कहा है, ना तो सेक्रीफाइसिंग है ना तो एक्वायरिंग है, तो इसका मतलब है सीधा सीधा रिमेनिंग प्रॉफिट निकलेगा और उससे मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो। ठीक है, सो ए बी सी वर पार्टनर्स, ए बी सी वर पार्टनर्स कह रहा है ए का रेशियो कोई चेंज, न्यू रेशियो कैलकुलेट करते समय ए का रेशियो एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोई माइनस नहीं होगा। ठीक है, सो 4:3:2, 4:3:2, 4/9, 3/9 एंड 2/9। ठीक है, अब जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट निकलेगा वो बी और सी का होगा, क्योंकि ए का कह रहा है कि ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन के समय ए का रेशियो सेम रहेगा, ए के रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ डी ज्वाइन, डी कितने के लिए ज्वाइन कर रहा है? फॉर 1/9 शेयर।
1/9 शेयर, डी ज्वाइन फॉर 1/9 शेयर। डी जो ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/9 शेयर के लिए कर रहा है, तो उस केस में हम रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? और रिमेनिंग प्रॉफिट किसका होगा? केवल बीस और सी का, ए का नहीं होगा उसमें हिस्सा, क्योंकि ए का कह रहा है ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इट मींस ए के शेयर में कोई माइनस नहीं, कोई प्लस नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। सो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका? रिमेनिंग शेयर, टोटल शेयर 1, इसमें ए को देना नहीं तो ए 4/9 एंड प्लस 1/9, ठीक है। तो चूंकि ए का रेशियो एक नई चीज़ है इस क्वेश्चन में, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते समय जब ए का रेशियो चेंज नहीं हो तो जो बचे हुए दो पार्टनर्स हैं उन्हीं को हमको देना, ठीक है। तो निकालने के लिए तरीका क्या है? 1 - 5/9, ठीक है। 9 × 9, 9 में से 5 गया, 4/9। द रिमेनिंग शेयर 4/9। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। सो calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. So how to calculate the sacrificing and new profit sharing ratio, ठीक है। Now again I will repeat the question. A, B, C were partners, 4:3:2. They admitted Mr. D for 1/9 share. It is agreed that A would retain his original share. A का शेयर कोई चेंज नहीं होगा। Calculate the new profit sharing ratio. तो एक रेशियो में चेंज करने के लिए हम करेंगे क्या? देखिए, ए शेयर, ए का शेयर सेम है यानी 4/9, ठीक है। सबसे बड़ी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, जब ए का शेयर चेंज नहीं होगा तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेशन इसमें टोटल प्रॉफिट 1 मानिएगा। जब चेंज नहीं होगा ए के शेयर में तो 4/9 प्लस 1/9 यानी 1 - 5/9, तो आपका बचेगा 4/9, ठीक है। और इस 4/9 केवल ए का है, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। बीस शेयर, बी का शेयर कैसे निकालोगे? 4/9 ऑफ 4 जब ए का सेम रख दिए तो कैलकुलेशन हमको करना किसका है? बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए को अगर हटा दें, क्योंकि ए का हिस्सा इसमें नहीं है, केवल बी और सी का हिस्सा है, तो यहाँ पे जो 4/9 ऑफ 3/9 नहीं होगा, 3/5 एंड सी का 4/9 ऑफ 2/5, ऐसे निकालेंगे। तो 4/9 ऑफ 3/5, सीज शेयर 4/9 ऑफ 2/5, क्लियर। सो ए का शेयर 4/9, और चूंकि ए का चेंज नहीं किया था तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकला था वो केवल बी और सी का था, इसलिए यहाँ पे 4/बी में देखो 4/9 ऑफ 3/5, सी में 4/9 ऑफ 2/5 कर रहे हैं, 3 और 2 5, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 4/9 ऑफ 3/5 एंड सी शेयर 4/9 ऑफ 2/5। सो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज ये है कि डी का रेशियो क्या है? डी शेयर, तो पता है डी का शेयर 1/9 है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। अब सब में डिनोमिनेटर 45 होना चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि 45 हो जाए? आई थिंक 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 जो डिनोमिनेटर में 45 होना चाहिए, 20/45, ठीक है। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एलसीएम ले लो, 5/45। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आंसर आ रहा होगा 20:12:8:5। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू A, B, C and D, 20:12:8:5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात होगी तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है 3:2, ठीक है। सो बी ने अपने कितने हिस्से का सेक्रीफाइस किया? 3, और सी ने कितने हिस्से का सेक्रीफाइस किया? 2। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा
3:2। ये भी एक आंसर है। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला वाला, और सेकंड वाला सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है 4/9 ऑफ 3/5, यानी 3/5 का मतलब है 3 सेक्रीफाइसिंग है और सी में 2 सेक्रीफाइसिंग है, तो 3:2 होगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर? सो यू हैव टू राइट फास्ट। नाउ द क्वेश्चन 13 and 15 has done.